दिस ऑल्सो नेगेट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा। हिंदुओं का कॉन्सेप्ट है आत्मा का, बदरूह का, कि जी वो वापस आ जाती है या रूहें आती हैं। रूहों को आने की इजाज़त नहीं है दुनिया में, उन्होंने क्या करने आना रूहों ने। नेक रूहें, उनका टेस्ट यहाँ पे हो गया, वो टेस्ट दे के चली गई, तो वो तो वाई वुड दे वांट टू कम बैक, ठीक है ना। ये बड़ी अजीब बात है। तो ना कुरान और हदीस से कोई ऐसी चीज़ साबित, हाँ ख्वाब में आ सकते हैं रूहें। आपको पता है जब हम सोते हैं अल्लाह हमारी रूह जो है वो ले जाता है ऊपर, और उस रूह से किसी रूह की मुलाकात हो सकती है रियल में, ठीक है। वो हमें एज ए ख्वाब आ सकता है। ये तो इस पे तो स्कॉलर्स का ओपिनियन है, ये तो पॉसिबल है। लेकिन रूहों का भटकना, यहाँ पर आ जाना, स्टक हो जाना इन बिटवीन सोल्स का, ये आपको मिलेंगे मूवीज़ में भी ऐसी थीम्स, और हिंदुओं के कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो ये इस्लामी कॉन्सेप्ट्स तो कतन नहीं है। वो जो कुछ नज़र आ जाता है वो मेरे ख्याल में करीन होते होंगे। देखें हर इंसान के साथ एक जिन है जो वही शक्ल धाड़ सकता है, वही आवाज़, सब कुछ। जब वो बंदा मर जाता है उसका करीन नहीं मरता, वो काफ़ी अरसे ज़िंदा रहता है। करीन तो हो सकता है वो उसकी शक्ल में आ गया हो, या इस तरह से डिसीव करने की कोशिश कर रहा हो, लोगों के अकीदे ख़राब हो, वगैरह वगैरह, बहुत कुछ हो सकता है। तो इन शॉर्ट बताने का मकसद ये है कि अम्बिया दे आर अलाइव बट इन बरज़ख विच इज़ वेरी डिफरेंट लाइफ, और उसके पैरामीटर्स और हैं, और वहाँ अल्लाह के लॉज और फ़िज़िकल लॉज और होंगे डेफिनेटली, और वो अल्लाह के ताबे हैं वो सारे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया को देखा, तो मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं ये देखकर रोने लग गए हमारे नबी को। तो पूछा हमारे नबी ने कि आप रो क्यों रहे हैं? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ बिकॉज दिस यंग मैन, गुलाम का वर्ड यूज़ किया, गुलाम यंग मैन को कहते हैं अरबी में, दिस यंग मैन विल हैव अ बिगर गैदरिंग एंटरिंग जन्ना। अब ये उनकी इस्लामी जेलिसी थी। ये इस तरह की जेलिसी जायज़ होती है जैसे अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर में कंपटीशन था एक नेक अमाल करने में। तो वो इस बात पे रो रहे थे कि ये यंग मैन अब रसूलुल्लाह उस टाइम 52 साल के थे। हज़रत मूसा की डेथ जो है वो रवायात में आता है 130 साल तकरीबन भी, तो ज़ाहिर है उनके लिए वो रिलेटिवली यंग थे। तो ये शो करता है कि अम्बिया का मेन कंसर्न यही था, देखें कि हम कामयाबी हमारी जो है वो इसी में है कि अल्लाह ताला ने जो हमें पैगाम देकर भेजा वो हम कितना अमानतदारी से आगे कर सके। तो उनकी एक ख्वाहिश थी मूसा अलैहिस्सलाम की कि मेरी उम्मत सबसे बड़ी हो, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है वो, एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि तुम 1/3 ऑफ जन्ना जो है तुम लोग इनहेबिट करोगे, तो सहाबा बहुत खुश हो गए। तो फिर कहा कि 2/3 ऑफ जन्ना तुम लोग जो है वो इनहेबिट करोगे, यानी हमारे नबी की उम्मत। तो दिस इज़ अ ह्यूज ऑनर फॉर द उम्मत ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल ये तो यहाँ तक बात आती है अम्बिया से मुलाकात की, और इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, वाई हज़रत आदम फ़र्स्ट फिर हज़रत ईसा, इस पे कुछ बात की है लिखने वालों ने, जो सीरत लिखी है जिन्होंने, मैं वो इंशाल्लाह आपसे बारी बारी शेयर करता हूँ। देखिए पहली तो बात ये कि हमारे नबी को एक रॉयल वेलकम दिया जा रहा है, ठीक है ना। उन्हें फ़ील कराया जा रहा है कि दिस इज़ हाउ अल्लाह ट्रीट्स यू। लोगों की ट्रीटमेंट छोड़ो, लोग तो दिल भी दुखाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, इज़्ज़त कोई करता है कोई नहीं, लेकिन ये कि ये है तुम्हारा स्टेटस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ। आदम अलैहिस्सलाम इसलिए सबसे पहले आए, गुमान ये है स्कॉलर्स का कि इसमें सिंबलिज़म ये है कि हज़रत आदम से ह्यूमैनिटी शुरू हो रही है, ही इज़ द फादर ऑफ मैनकाइंड। दूसरा इसमें सिंबलिज़म ये गुमान है स्कॉलर्स का कि हज़रत आदम को निकाला गया जन्नत से, शैतान ने निकलवाया, ठीक है ना, वहाँ से। तो वो ज़ाहिर है दोबारा जन्नत में जाएंगे, उस घर से निकले और दोबारा उन्होंने वहाँ जाना है, तो अल्टीमेटली जाना है। कुछ देर के लिए अगर जो है वो यहाँ पर आ गए अर्थ पे, तो इसका ये मतलब नहीं अर्थ में ही रहना। तो इससे स्कॉलर्स कहते हैं कि मे बी ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपको भी मक्का से शायद जाना पड़े, लेकिन एक दोबारा आप मक्का में आएंगे, ठीक है ना, यू विल अटेन दैट लैंड वंस अगेन। शायद ये मैसेज दिया जा रहा है। हर चीज़ में कुछ सिंबॉलिक जेस्चर्स तो होते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम वो क्रोनोलॉजिकली क्लोजेस्ट हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आपको पता है हज़रत ईसा के बाद प्रॉफिट आए 600 साल, तकरीबन 571 साल बाद। एक तो ये कि वो क्लोजेस्ट हैं, दूसरा ये कि उनको उनकी कौम ने कत्ल करने की कोशिश की। तो सिंबॉलिक जेस्चर शायद ये दिया जा रहा है कि आपको भी आपकी कौम कत्ल करने की मंसूबे बनाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह आपको इसी तरह प्रोटेक्ट करेगा जैसे अल्लाह ने अपने दीगर अम्बिया को जो है वो प्रोटेक्ट किया है। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्यों मिलवाया, बाकी अम्बिया, यूनुस अलैहिस्सलाम से क्यों नहीं मिलवाया, बाकी अम्बिया क्यों नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस तरह रिलेट कर रहे हैं उनसे कि उनके अपने भाइयों ने उन्हें डिसीव किया,
अपने भाई डिसलॉयल हो गए एक स्टेज पे और अपने ही भाइयों ने धुतकारा, कुएं में फेंका, लेकिन एट द एंड माफ़ी भी मांगी। तो ये एक जेस्चर सिंबॉलिक, इसमें मैं समझता हूँ मीनिंग ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताया जा रहा है कि आपके साथ भी हो सकता है, आपके अपने ही लोग आपको इस तरह कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम आएगा कि दे विल कम टू यू। और यही हुआ फतह मक्का के मौके पे, जब कहा ना कुरैश मक्का ने क्या करेंगे आप हमारे साथ, तो आपको पता है हमारे प्रॉफिट ने आयत कोट की, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 92, वो ये है कि देयर इज़ नो सिन ऑन यू टुडे, अल्लाह विल फॉरगिव यू। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के अल्फाज, एग्जैक्ट वही अल्फाज कोट की। तो ये इसमें भी ये जेस्चर है। इदरीस अलैहिस्सलाम, वो इसलिए स्कॉलर्स कहते हैं क्योंकि इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह सूरह मरियम में आयत नंबर 57 में कहते हैं कि वी हैव रेज्ड हिम टू अ हाई प्लेस, हमने उसे उठा लिया बहुत हाई प्लेस पे, यानी आसमानों की तरफ। तो जेस्चर ये है सिंबॉलिक इसमें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह यही कह रहे हैं कि हम आपका भी बहुत रुतबा बुलंद करेंगे, आपको भी बहुत हाई रैंक देंगे। हारून अलैहिस्सलाम इसलिए क्योंकि ही वाज डिस्पाइज्ड बाय हिज ओन पीपल, लेकिन ये कि बाद में उन्होंने इवेंचुअली एक्सेप्ट कर लिया था लोगों ने। तो यही बताया जा रहा है कि जिस तरह इनकी स्ट्रगल थी आपकी भी स्ट्रगल होगी, लेकिन इवेंचुअली यू विल बी सक्सेसफुल, योर पीपल विल एक्सेप्ट यू। ऐसा ही हुआ, देखें अबू सुफियान ने एक्सेप्ट किया, कुरैश के बड़े बड़े लीडर्स ने एक्सेप्ट किया और कामयाब नबी हुए हमारे। मूसा अलैहिस्सलाम जो है, इनका बड़ा सिग्निफिकेंस है और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नमाज को शॉर्टन, नमाज के जो रकात हैं यानी 50 थी पहले, वो शॉर्टन 50 वक्त की नमाज थी, वो औकात शॉर्टन कराने में मूसा अलैहिस्सलाम का रोल है और कन्वर्सेशन है पूरी, ठीक है ना। तो खैर वो मैं बाद में बताता हूँ उनसे क्यों कन्वर्सेशन है। तो मूसा अलैहिस्सलाम 6 हेवन पे मुलाकात का मकसद ये नज़र आता है, गुमान ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम इज़ वेरी सिमिलर इन द सेंस कि मूसा अलैहिस्सलाम ने भी एक बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, उनकी कौम ने उन्हें बहुत हर्ट किया और उनकी कौम थी भी बहुत ज़्यादा, और इसी तरह उम्मत मोहम्मदिया भी बहुत बड़ी होगी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वही तकालीफ लोगों की तरफ से झेलनी पड़ेंगी। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के ही अल्फाज कोट करते थे ना हमारे नबी, जब भी उनको कोई दुख देता था तो कहते थे कि मेरे भाई मूसा को बनी इसराइल ने इससे भी ज़्यादा सताया, लेकिन वो पेशेंट था, बहुत सताया बनी इसराइल ने। बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तो एक बार अल्लाह से कहा कि मुझे ज़रा हज़रत आदम से तो मिलवाएं। हज़रत मूसा बहुत जलाली तबीयत के थे, सही रवायत है। तो हज़रत आदम से मिलवाया अल्लाह ने ज़ाहिर बरज़ख में। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या आप आदम हैं, सन ऑफ फादर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स? तो मुस्कराए, उन्होंने कहा यस। फिर उनका क्या, तो मूसा बनी इसराइल? तो हज़रत मूसा ने कहा जी। तो हज़रत मूसा ने पूछा कि वाई डिड यू ईट फ्राम द ट्री, दरख्त से क्यों खाया आपने? आपकी वजह से मैं यहाँ आ गया हूँ और आपकी वजह से मुझे बनी इसराइल से जो है वो डील करना पड़ रहा है। अब देखें कितना जेन्युइन सवाल है। तो हज़रत आदम मुस्कराए। हज़रत आदम ने कहा कि तुम तौरात नहीं पढ़ते जो तुम्हारी किताब है? कहा पढ़ता हूँ। कहा उसमें क्या समझ आती है तुम्हें, यानी स्टोरी तो है मेंशन। तो मूसा अलैहिस्सलाम खामोश कर गए और कहते हैं कि वी वर मेंट टू कम है। हज़रत आदम ने कहा एग्जैक्टली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए 3 बार। साहबा कहते हैं और रसूलुल्लाह ने कहा आवर फादर वन द डिबेट, आवर फादर वन द डिबेट, 3 बार का। तो देखें जेन्युइन सवाल आता है जहन में, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है कि उनकी गलती की वजह से नहीं आए, वी वर सपोज टू कम। स्कॉलर्स इसको इस तरह भी बताते हैं ना कि जैसे किसी को किसी मिशन पे भेजना है तो पहले इंटर्नशिप, एक ट्रेनिंग होती है। अल्लाह ने दिखा दिया कि देखो जन्नत से तुम्हें निकलवाया शैतान ने, वो तुम्हारा दुश्मन है, यानी तुम्हारे जहन में बैठ जाए कि वो वाकई दुश्मन है, ठीक है ना। इसी तरह ये कि इंसान गलतियाँ भी करेगा, लेकिन रिपेंट करेगा, अल्लाह उसको माफ़ भी करेगा। तो अब तुम जिस दुनिया में जा रहे हो, जिस मिशन पे जा रहे हो, वहाँ ये लेसन्स याद रखो। ये है बेसिकली एक मकसद जो समझ में आता है। तो खैर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात का सिग्निफिकेंस, और उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम 7th हेवन में, हु इज़ दी फादर ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, उन्हें कहा जाता है हाईएस्ट ऑफ ऑल द प्रॉफिट। खलील अल्लाह सिर्फ 2 हैं। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा एक मैं, एक मेरे वालिद, यानी वालिद से मुराद है यानी जो उनके ज़ाहिर आबा व अजदाद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही सॉ इब्राहीम सिटिंग विद हिज बैक अगेंस्ट द बैतुल मामूर। बैतुल मामूर की लिटरल ट्रांसलेशन है द फ्रीक्वेंटेड हाउस। बैत मामूर क्या है? ये आसमानों पे एक काबा है और ये बिल्कुल काबा की लाइन में है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इफ़ इट वर टू फॉल ऑन द अर्थ इट विल फॉल डायरेक्टली काबा पे आके गिरेगा।
तो ये है क्या एग्जैक्टली देखें, ये भी मुतशाबिहात में से है, लेकिन ये कि इसको फ़रिश्ते सरकम एम्बुलेट करते हैं, तवाफ़ करते हैं, और 70,000 फ़रिश्ते रोज़ाना एंटर होते हैं इसमें, और उसके बाद उनकी बारी कभी नहीं आती इबादत की। लेकिन ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इजाज़त है जब मर्ज़ी वहाँ जाए। एक बंदा टेक लगा के बैठा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने इजाज़त दी है उन्हें वहाँ पे। और फिर ये भी देखा गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो छोटे बच्चों को भी खिला रहे 7th हेवन में। तो पूछा गया ये बच्चे कौन है, फरमाया ये वो हैं जो बलूगत से पहले वफ़ात पा जाते हैं। तो ये उन माँ बाप के लिए देखें कितना एक आप कह लें तसल्ली बख्श एक आप कह लें चीज़ है कि अगर उनका कोई बच्चा फौत हो गया बचपन में 2-3 साल में, बड़ा ग्रीफ होता है ये, लेकिन ये कि वो डायरेक्ट कहाँ गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद। इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसकी परवरिश कर रहे हैं, ये अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है उनकी। तो खैर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा बैत मामूर पे टेक लगाते हुए। तो बैत मामूर जो है वो काबा के ऊपर बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि वहाँ पर एक अल्लाह आप कह लें काबा है। अब फ़र्क एक मैं बताता चलूँ कि जन्नत और समावात में, जन्नात और समावात में एक फ़र्क वाज़े होना आपको ज़रूरी है। समावात आसमान है, जन्नत जो है उसके दर्जात हैं। ठीक है, कितने दर्जात हैं इंशाल्लाह उस पर मैं आपको काफ़ी अहदीस जो है वो आपके सामने रखता हूँ। जन्नतुल फिरदौस इज़ दी हाईएस्ट लेवल एंड इट्स इन द मिडल ऑफ जन्ना। मिडल से ये मुराद है कि जैसे आपने देखा है कि पुराने दौर में बादशाह राउंड सिटीज़ बनाते थे और टॉप पे मिडल में उनका कैसल होता था, समझ रहे ना आप इस स्ट्रक्चर को। तो यही जन्नतुल फिरदौस है। जन्नतुल फिरदौस के बिल्कुल ऊपर जो रूफ़ है वो अर्श का रूफ़ है, बहुत खूबसूरत। अर्श के बारे में इब्न क़य्यिम जो है वो उनका मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ। द प्योरेस्ट ऑफ ऑल क्रिएटेड थिंग्स एंड द मोस्ट सबलाइम, ल्यूमिनस, नोबलेस्ट एंड हाईएस्ट इन बोथ लिटरल एंड मेटाफोरिकल टर्म इज़ द थ्रोन ऑफ द मोस्ट ग्रेशियस। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो थ्रोन है वो सबसे ज़्यादा सबलाइम है, नोबल है, हाईएस्ट है इन एवरी सेंस, रूफ ऑफ द क्रिएशन है। उसके डायरेक्ट नीचे जन्नतुल फिरदौस है। ठीक है, तो जन्नतुल फिरदौस में अंबिया, शुहदा, सालिहीन होंगे, और जन्नत के 100 लेवल्स का भी एक हदीस में जो है वो जिक्र आता है, वो मैं अभी आपको सुनाता हूँ। जन्नत शुरू हो जाती है 7th हेवन के बाद, ठीक है, और अर्श तक जाती है। तो उसके लेवल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये सूरह वाक़िया की आयत बड़ी खूबसूरत आयत है, वस्साबिकून अस्साबिकून, सूरह वाक़िया आयत नंबर 10। सबकत लेने वाले ही सबकत लेने वाले होंगे। क्या मुराद है कि जो दुनिया में नेक अमाल में सबकत करते थे वही वहीं पे टॉप पे होंगे। सिंपल रूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, ठीक है ना। कोई हदीस सुनी फ़ौरन अमल, ये होते हैं अस्साबिकून। उस दौर में तो सहाबा थे, जाहिर है कि जल्दी ईमान लाने वाले वो अस्साबिकून थे। लेकिन आज के दौर में अस्साबिकून कौन है? सुना और अमल, और ऐसे लोग पुल सिरात से भी बहुत जल्दी गुजरेंगे। तो अल्लाह ने कहा वही वहाँ पे अस्साबिकून होंगे। उलाइकल मुकर्रबून, अल्लाह के करीब, दे आर द वंस ब्रॉट नियर टू अल्लाह, बहुत करीब अल्लाह के। ज़ाहिर है अर्श के जितना आप करीब हैं आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब। फ़ी जन्नातिन नईम, इन द गार्डन्स ऑफ प्लेजर। नईम यानी प्लेजर, नेमत की जगह, प्लेजर की जगह। अच्छा, ये हदीस जो है सही बुखारी की है, हदीस नंबर 2790। इन पैराडाइज देयर आर 100 लेवल्स that Allah has prepared for those who strive in jihad for the sake of Allah. The distance between each two levels is like the distance between heaven and earth. So if you ask of Allah, then ask him for al-firdaus, for it is in the middle of paradise and the highest part of paradise. I think above it is the throne of the most gracious and from it spring the rivers of paradise. ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी लोकेशन बताई जन्नतुल फिरदौस की और कहा कि अगर सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल करो, अल्लाह से वहीं जाने का सवाल करो। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ पैराडाइज। एक और हदीस में आता है, ये सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों में है, द पीपल ऑफ पैराडाइज विल सी द पीपल ऑफ द चैम्बर्स अबव देम एज दे सी अ ब्रिलियंट स्टार फार अवे ऑन द हराइजन इन द ईस्ट और इन द वेस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन स्टेटस बिटवीन देम। यानी नीचे वाले लोग ऊपर वाले लोगों को जो चैम्बर्स में, ऊपर वाले चैम्बर्स में इस तरह से देखेंगे जैसे अब हम दुनिया में एक बहुत चमकता सितारा देखते हैं और हम कहते हैं कि क्या बात है, कितना खूबसूरत मंजर है, इस तरह वो देखेंगे ऊपर वालों को, यानी इतना डिस्टेंस होगा। तो एक सहाबी ने पूछ लिया कि या रसूलल्लाह, वो जो चैम्बर्स हैं, वो जो इतने ऊपर वाले हैं, क्या वो सिर्फ अम्बिया के लिए हैं? तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, सिर्फ अम्बिया के लिए नहीं है। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है,
दे विल बी मैन हु बिलीव्ड इन अल्लाह एंड बिलीव्ड इन द मैसेंजर। ये वो लोग होंगे जो अल्लाह रसूल पर ईमान जो है वो लेकर आए हैं। जन्नत के बारे में मैंने बताया कि वो आसमानों के ऊपर जन्नत शुरू होती है और फिर उससे आगे लेवल जाता है जन्नतुल फिरदौस, और 100 लेवल्स का भी जिक्र आता है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ कन्वर्सेशंस हैं। एक तो मालिक के साथ कन्वर्सेशन है जो हेल फायर का गार्डियन है, एंजल। ये भी बात याद रखें कि क्रिश्चियन माइथोलॉजी में लूसीफर जो है वो कैरेक्टर, वो उसे दिखाया जाता है लॉर्ड ऑफ हेल फायर, ठीक है, रूलर ओवर हेल फायर। ये ब्लैटेंट शिर्क है, वो रूलर नहीं है हेल फायर का, बल्कि उसने तो वहाँ जाना है और उसके कंपेनियंस ने वहाँ जाना है। तो ये बिवेयर ऑफ दिस, ये उनकी टीवी सीरीज़ में बहुत कॉमन थीम है, ओके, कि लूसीफर जो है इज़ ऑल पावरफुल, उसको ग्लैमराइज करके दिखाया हुआ है, ठीक है ना, तो उसका रोब ज़रा बैठे। तो हेल फायर जो है वो अल्लाह के ताबे, और एंजल्स अल्लाह ने वहाँ डेजिग्नेट किए हुए, तो इसके बारे में बी वेरी केयरफुल। एनीवे, एक तो उसके साथ कन्वर्सेशन है, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। एक रवायत में आता है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे डिस्कशन की डे ऑफ जजमेंट के बारे में। तो मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोनों ने कहा कि आई हैव नो नॉलेज ऑफ द डे, मुझे नहीं पता ये कब होगा। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम से जब कन्वर्सेशन हुई तो उन्होंने, अब ये कन्वर्सेशन कहाँ हुई, अब्दुल्ला इब्न मसूद का व्यू है शायद बैत मक़दस में या आसमानों पे। यही देन अगेन देखें ना, इस चीज़ को बड़ा रिलेट करना मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली कहाँ हुई, लेकिन हुई। तो उन्होंने फिर ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि आई नो अल्लाह विल सेंड मी बैक टू द अर्थ एंड आई विल किल द दज्जाल एंड द पीपल विल देन गो टू देयर वेरियस लैंड्स एंड याजूज माजूज विल कम फोर्थ। वो तमाम पानी पी जाएंगे जिधर भी जाएंगे, और फिर मैं दुआ करूँगा तो अल्लाह ताला उनको कत्ल करेगा। ज़ाहिर है किस तरह से कि अल्लाह ताला जो है वो, उनको मौत आएगी और फिर द वर्ल्ड विल बी स्टेंज्ड बाय देयर डीकम्पोज्ड बॉडीज एंड आई विल देन मेक अनदर दुआ टू गेट रिड ऑफ दीज बॉडीज, सो अल्लाह विल सेंड रेन फ्रॉम द स्काई एंड दे विल बी वॉश्ड अवे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अपनी ही सेकंड कमिंग के एक रावी हज़रत ईसा खुद है, ठीक है ना, इसीलिए हमारा ईमान है उनकी सेकंड कमिंग में, क्योंकि मिराज के सफ़र में कन्वर्सेशन सही हदीस से साबित है। उन्होंने सब बताया कि मैं दज्जाल को कत्ल करूँगा, उसके बाद याजूज माजूज को भी अल्लाह ताला ख़त्म करेंगे जब मैं दुआ करूँगा, ठीक है। तो ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से है, हज़रत इमाम मेहदी का आना, फिर दज्जाल का आना, फिर याजूज माजूज का आना, फिर दाबतुल अर्ज़ का जिक्र आता है जो एक जानवर निकलेगा ज़मीन से, वगैरह वगैरह। और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि प्रॉफेट ने दज्जाल को भी देखा मेराज के सफ़र पे, ये भी सही रवायात से साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसी बात बताता हूँ जो किसी नबी ने नहीं बताई, वो ये कि वो काना है और तुम्हारा रब काना नहीं है, तुम्हारे रब की एक आँख नहीं। अब इसमें बहुत डेप्थ है, वो खैर फिर कभी बात करेंगे उसके काना होने में, लेकिन जाहिर है कि हमारे नबी ने जो देखा वो बता दिया। फिर बहुत ही ज़बरदस्त जो है इवेंट वो ये है कि सिदरतुल मुंतहा तक हमारे नबी जाते हैं। सिदरतुल मुंतहा इज़ अ ट्री, लिटरली ट्री इन द स्काई, जिसका ट्री का ज़ाहिर है वो पूरा ट्रंक होता है, उसके ऊपर फिर उसकी ब्रांचेस होती हैं। कुछ लोगों ने इसको तशबीह दी ब्लैक होल वाइट होल से, आपको बहुत वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं ये क्या है, लेकिन ये कि हमारे नबी ने उसको एज ए ट्री बयान किया, सिदरतुल मुंतहा, द लो ट्री ऑफ द वेरी एंड। मुंतहा कहते हैं आखिरी इख्तिताम, वेरी एंड, यानी दैट इज़ द लिमिट, उससे ऊपर कोई नहीं जा सकता, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर। और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि यहाँ पर मेरी जो है वो लिमिट ख़त्म होती है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि मुझे राइज़ किया गया, आई रोज़, क्या कैफियत थी, किस तरह से किया गया, लेकिन अल्लाह के बाकायदा दरबार में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट अल्लाह से कन्वर्सेशन हुई। ये था सबसे बड़ा ऑनर। असल में मिराज का क्रक्स ये है कि तुम अल्लाह की प्रेजेंस में आओगे, और ये बहुत ही एक यूनिक गिफ्ट है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि किसी क्रिएशन को अल्लाह ने वहाँ तक नहीं बुलाया। देखें जिब्राइल भी कह रहे हैं कि मैं नहीं जा सकता इससे आगे, तो यस हमारे नबी को ही बुलाया अपनी ख़ास प्रेजेंस में, और उस ख़ास प्रेजेंस में नमाज़ों का भी गिफ्ट दिया। मैं अक्सर यूथ से कहता हूँ अगर तुम नमाज़ों को एज ए गिफ्ट लोगे तो फिर पढ़ना आसान है, अगर बोझ समझोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो ये गिफ्ट है, स्ट्रेस रिलीज़र है, अल्लाह से मुलाकात है, सजदे में बंदा रिलीज़ करता है अपना बहुत कुछ। तो 5 नमाज़ों का गिफ्ट मिला, और सूरह अल बकरा की लास्ट 2 वर्सेस, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह ताला ने वो मुझे अर्श के नीचे से, यानी जो ख़जाने थे वहाँ से दी,
सिर्फ ये 2 वर्सेस हैं, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मोमिनून, इसकी बात हो रही है जो डायरेक्ट अल्लाह ने दी। बाकी तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेकर आए ना वही, तो ये डायरेक्ट है। इसीलिए इन 2 वर्सेस के बारे में आता है जो रात को इन्हें पढ़ लेता है उसके लिए वो काफ़ी हो जाती हैं। काफ़ी से मुराद स्कॉलर्स ने ली कि उसको शैतान से बचा लेती हैं, काफ़ी से मुराद ली कि हर परेशानी के हवाले से उसको काफ़ी हो जाती हैं, और सेहत के हवाले से वगैरह वगैरह बहुत से बेनिफिट्स बताए। लेकिन ये 2 गिफ्ट स्पेशल अल्लाह ताला ने वहाँ पर दिए। और क्या कन्वर्सेशन हुई अल्लाह से, वल्लाहु आलम, इसकी कोई ख़ास डिटेल हमारे पास नहीं आती। लेकिन ये कि इस पे इख्तलाफ अब देखें कि अल्लाह को देखा नहीं देखा। हज़रत आयशा से जब पूछा गया तो उनका जो भी ये कहता है कि उन्होंने अल्लाह को देखा वो झूठ बोलता है, क्योंकि अल्लाह ताला को कोई आंख नहीं देख सकती, और अल्लाह ताला ने ये गिफ्ट जन्नतियों के लिए क़यामत वाले दिन रखा हुआ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब खुद भी पूछा गया कि क्या आपने देखा अल्लाह को, तो उन्होंने कहा हाउ कुड आई सी हिम व्हेन देयर वाज लाइट, यानी वो क्या ही मेजेस्टिक एक आप कह लें साइट होगी। तो ऑथेंटिक ओपिनियन ये कि नहीं देखा, उस तरह से नहीं देखा, यानी जिस तरह अल्लाह हैं वो अल्लाह जल्ल जलालहू जो है वो अपनी शान के मुताबिक दिखाएंगे जन्नतियों को। क़यामत वाले दिन ये गिफ्ट जो है वो दिया जाएगा। तो इसके बारे में भी यू शुड बी वेरी क्लियर कि इस पे इत्तफ़ाक़ है उलमाए कराम का कि नहीं, हिजाब के पीछे से, यानी हिजाब के थ्रू देखा। अल्लाह ताला का हिजाब क्या है, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो है वो नूर है। तो और कन्वर्सेशन क्या हुई इसके बारे में हमारे पास डिटेल नहीं है, लेकिन ये कि जो 50 नमाज़ों का है वो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आए, तशरीफ़ लाए, तो हज़रत मूसा ने कहा कि तुम्हारी कौम से तो नहीं होगा, तो जाओ जाके अल्लाह से सिफारिश करो, काम करें। तो हमारे नबी गए, ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि 5 नमाज़ें रह गई। तो फिर कहा ये भी नहीं होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने, उन्हें पता था, ज़ाहिर एक्सपीरियंस था उनका बनी इसराइल के साथ। तो फिर हमारे नबी ने कहा कि अब मैं एम्बैरस हूँ, यानी अब मैं नहीं जा सकता। अब ये सारी चीज़ अल्लाह ने 5 ही फ़र्ज़ करनी थी, लेकिन ये एक प्रोटोकॉल का तरीका अल्लाह का, ठीक है ना। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ऑनर दे रहे हैं कि वो उम्मत ताकि उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। हमारे नबी ने जो है वो देखें अल्लाह ताला से कह के 5 नमाज़ें करवाई हैं, वरना 5 ही होनी थी, अल्लाह ने डेस्टिन किया हुआ था 5 ही होनी। और मूसा अलैहिस्सलाम को ऑनर दिया जा रहा है कि उनसे बातचीत हो रही। ये अल्लाह के तरीके हैं लोगों को ऑनर देने के, लोगों को कुछ मिशन देने के, उनका स्टेटस बढ़ाने के। तो इसका जवाब ये है, जो लोग कहते हैं ना कि जब अल्लाह को पता था 5 होनी है तो फिर ये सारा वाक़या की ज़रूरत क्या। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो ये अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त बख्शना चाहते थे, दोनों अम्बिया को, ठीक है ना। मालिक से जब मुलाकात हुई तो जिब्राइल इस्लाम ने मालिक को 7th हेवन पे लाया गया। मालिक याद रखें जहन्नम का जो है वो गार्डियन है। तो ये नहीं कि नबी सल्लम जो है वो जहन्नम में जाके मुलाकात हुई, अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि हमारे नबी जहन्नम से बहुत दूर है। मालिक को एक्चुअली ऊपर लाया गया, उलमाए कराम ये कहते हैं। तो मालिक जो है उसके बारे में हमारे नबी ने कहा कि वो ना स्माइल कर रहा था और डिप्रेस था, सैड था, उसकी जो शक्ल देखी। जिब्राइल इस्लाम से कहा ये स्माइल नहीं करता। मालिक ने खुद सलाम किया था हमारे नबी को, और उन्होंने फिर जवाब दिया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जिब्राइल इस्लाम ने कहा कि जब से ये पैदा हुआ है इसने स्माइल नहीं किया, और अगर इसने स्माइल करना होता तो वो आपको करता। यानी इसमें भी साबित होता है हमारे नबी का कितना स्टेटस है कि अगर किसी को इसने करना होता तो आपके सामने स्माइल करता। तो अल्लाह कहते हैं ना कि हमने ऐसे ऐसे सफ़ाक किस्म के एंजल जो हैं वहाँ पर रखे हुए जहन्नम में कि जो ना उन्हें सुनाई देता है ना दिखाई देता है। यानी कि वो ज़ाहिर है, अल्लाह माफ़ करे, जो फिर जहन्नम में जाएंगे लोग, अल्लाह हमें बचाए, वो फिर बहुत ज़्यादा वबिसल मसीर, इट्स अ रेचेड प्लेस टू गो। अल्लाह माफ़ करे, वहाँ 1 सेकंड भी उससे भी पनाह मांगनी चाहिए, इट्स अ सीरियस थिंग। तो मालिक के साथ कन्वर्सेशन का मैंने आपको जिक्र किया। अभी हम यहीं स्टॉप करते हैं, ज़रा लंबा है वाक़या। जहन्नम देख के कुछ वाक़यात देखे, पनिशमेंट्स देखी, किस तरह दिखाए अल्लाह ने, बस फ्यूचर दिखा दिया अल्लाह ने। टाइम अल्लाह के कंट्रोल में है, फ्यूचर की चीज़ें अल्लाह ने दिखा दी। जन्नत में कई चीज़ें देखी, हज़रत उमर का भी महल देखा, वापस आके बताया भी कि उमर मैंने आपका महल देखा, मैं इंटर होने वाला था, फिर मैं रुक गया। तो हज़रत उमर रोने लगे, कहते या रसूलल्लाह हाउ कुड यू थिंक कि मैं माइंड करूँगा आपको एंटर होने से। कहा मुझे हया आ गई कि आपकी वाइफ्स हैं वहाँ पे, इसका मतलब वो भी देखा। तो सर्वे कराया अल्लाह ने जन्नत का, जहन्नम का, वो कुछ चीज़ें हमें बताई हमारे नबी ने डिटेल में, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। अभी मगरिब का टाइम हो गया। जज़ाकल्लाह खैर फॉर कमिंग। नेक्स्ट क्लास कल होगी इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका।